नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सनातन धर्म के महान और पवित्र ग्रंथ विष्णु पुराण की संपूर्ण और दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा भगवान विष्णु की महिमा, सृष्टि की उत्पत्ति, उनके अवतारों और धर्म की स्थापना की अद्भुत कहानी है। इस पवित्र ग्रंथ की रचना महान ऋषि वेद व्यास ने की थी और उन्होंने यह ज्ञान अपने शिष्य मैत्रेय को सुनाया था। इसी संवाद के रूप में विष्णु पुराण की कथा संसार में प्रसिद्ध हुई। प्राचीन समय में जब कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी थी, न आकाश था, न सूर्य था, न चंद्रमा था, चारों ओर केवल अंधकार और अनंत जल ही जल था। उस अनंत जल में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विराजमान थे। उनके साथ माता लक्ष्मी भी विराजमान थीं। उसी समय भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने जब चारों ओर देखा तो उन्हें केवल अंधकार ही दिखाई दिया। तब उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा। तब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले पंच तत्वों की रचना की, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। फिर उन्होंने पर्वत, नदियां, समुद्र, वनस्पतियां और जीव जंतुओं का निर्माण किया। धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन का विस्तार होने लगा। समय बीतता गया और संसार में धर्म और अधर्म का संघर्ष भी शुरू हो गया। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों का वर्णन मिलता है, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार था। जब एक बार प्रलय आने वाली थी, तब भगवान विष्णु ने विशाल मछली का रूप धारण किया और राजा मनु को दर्शन देकर उन्हें आने वाली प्रलय के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि तुम एक विशाल नाव बनाओ और उसमें सभी जीवों के बीज और वेदों को सुरक्षित रखो। जब प्रलय आई, तब भगवान मत्स्य ने उस नाव को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। इसके बाद भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया। जब देवता और दानव अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर उस पर्वत को सहारा दिया। इस महान घटना को समुद्र मंथन कहा जाता है। समुद्र मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं निकलीं, जैसे लक्ष्मी माता, कौस्तुभ, मणिचंद्रमा और अंत में अमृत कलश भी निकला। इसके बाद भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। जब दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया, तब भगवान विष्णु ने विशाल वराह का रूप धारण किया और दैत्य का वध करके पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। इसके बाद चौथा अवतार नरसिंह अवतार था। दुष्ट राजा हिरण्यकशिपु ने घोर तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर। तब वह अत्याचारी बन गया और अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति करने से रोकने लगा। लेकिन प्रहलाद सच्चे भक्त थे। तब भगवान विष्णु स्तंभ से नरसिंह रूप में प्रकट हुए, जो न पूरी तरह मनुष्य थे न पशु। उन्होंने संध्या समय दरवाजे की चौखट पर हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। उस समय दानव राजा महाबली बहुत शक्तिशाली हो गया था। तब भगवान विष्णु ने छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। जब राजा बलि ने वचन दे दिया, तब भगवान वामन ने विराट रूप धारण किया और एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया और तीसरा पग रखने के लिए स्थान नहीं बचा। तब राजा बलि ने अपना सिर भगवान के चरणों में रख दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार लिया और अधर्मी क्षत्रियों का नाश किया। फिर भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में अवतार लिया। उन्होंने अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन किया और राक्षसों के राजा रावण का वध करके संसार को धर्म का मार्ग दिखाया। इसके बाद भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने अपने बचपन में अनेक राक्षसों का वध किया और गोकुल व वृंदावन में अद्भुत लीलाएं की। बाद में उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिया, जो भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। समय के साथ युग बदलते गए और अब कलयुग चल रहा है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर होगा और लोग सत्य और धर्म को भूल जाएंगे, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। वे सफेद घोड़े पर सवार होकर अधर्म का नाश करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। विष्णु पुराण हमें यह सिखाता है कि संसार में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु की भक्ति करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही विष्णु पुराण का दिव्य और पवित्र संदेश है।